करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके घर में खुशहाली, सुख, शांति नहीं आती। इसीलिए पति पत्नी को रात में ये एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात को बताने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और करवा चौथ की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि पत्नी के साथ रात में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ की रात को सुहागों वाली रात कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास अच्छा कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। होता है घोर अनर्थ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, ये पर्व मां गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को 3 चीज कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। इस बार साल 2025 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 10 तारीख को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:16 से शाम 6:29 तक रहने वाला है। वहीं चंद्रमा का उदय शाम 7:42 पर होगा। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोंटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे निर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्री रख सकती हैं, और जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़े है, नफरत करती है, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाए जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई ले सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सौवरी महिला बहुत अच्छी लगती है। फिर वो देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए।
दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है। चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? दोस्तों, जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे, सीकें या तेलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीकों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार से करवा खरीदें तो देख लें कि करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटकवा करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां न पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छल्ली टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नहीं भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में पंच रंग के फल होने चाहिए। मिठाइयां भी पंच रंग की होनी चाहिए। इसे बड़ा ही शुभ कारक माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, इसे शुभकारी नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे जरूर सुनें। कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें। अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करें। और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है, तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी को किस तरीके से आपस में प्यार करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का भी जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर, सुखी, वैभव, परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें। उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें। और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है क्योंकि ये रात सुहाग वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो अपने उन पलों को याद करता है जब वो पहली बार शादी किए थे। अर्थात वो अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहाग वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियों बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़ें, बाहों में भरें और चुंबन आदि करें। वो शर्माएंगी लेकिन आप प्यार जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।